माननीय अध्यक्ष जी। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजेंद्र जी, आदरणीय विजय कुमार जी, यहाँ उपस्थित हमारे ज्येष्ठ नेता माननीय केदारनाथ जी, ओम प्रकाश जी, हमारे दलित आघाड़ी के अध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी, योगेंद्र जी, परवेश वर्मा जी, कृष्णलाल जी, कैलाश जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, कल 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है। 120 साल कल उनको पूरे होंगे। उनको भी अभिवादन हम कर रहे हैं और आज का दिन बैसाखी का है और उसके साथ साथ और एक ऐतिहासिक घटना जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। अमृतसर में जालियनवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे हिंदुस्तानियों को जिस प्रकार से गोली मारकर उनकी हत्या की, वो भी दिन आज का ही है। मुझे लगता है इन सब वीरों को याद करने का आज का यह महत्वपूर्ण दिन है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, उनकी स्मृति को सबसे पहले अभिवादन करता हूँ और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। लंबा भाषण मैं नहीं करूंगा। एक बात बहुत ज़रूरी है कि इतिहास जो रहता है वो भूतकाल में होता है और हमारा देश का इतिहास जो है वो हम सबको वर्तमान काल में प्रेरणा देता है भविष्य की तरफ ले जाने की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा के नेता नहीं थे। अगर उनको किसी जाति तक अगर सीमित रखा जाएगा तो उनके ऊपर भी अन्याय होगा और जिस बात को लेकर, जिस विचार को लेकर उन्होंने संघर्ष किया, उस विचारों पर भी अन्याय होगा। वैसे ये गलत बात है कि हमारे क्रांतिकारक, देशभक्त और देश के नेताओं का नाम उनके जाति से जोड़कर कहना ये कोई ठीक प्रथा नहीं है, क्योंकि ये सब नेता किसी जात के नेता नहीं है। ये समूचे हिंदुस्तान के और भारतीयों के प्रेरणा स्रोत है। हमारे समाज में जो पुराना इतिहास है उसमें छुआछूत और अस्पृश्यता चल रही थी और स्वाभाविक रूप से हमारे समाज के ऐसे बंधुओं पर अन्याय, अत्याचार भी हुए और उसकी जो रिएक्शन थी वो बहुत बड़े प्रमाण पर समाज में थी। बाबा साहब ने जब ये देखा तब उनके मन में ये भावना निर्माण हुई कि हमारे ऊपर इस प्रकार का अन्याय क्यों हो रहा है। एक ही समाज में हम पशुओं को साथ लेते हैं। अगर घर में अगर कोई कुत्ता और बिल्ली अगर होगी तो उसको साथ में लेकर उससे प्यार करते हैं, पर इंसान के आधार पर उसके बारे में ऐसा क्यों कहते कि ये उस जात का है, उस जात का है, इसको हम घर में अंदर नहीं आने देंगे, मंदिर में आने नहीं देंगे। ये जब बातें उन्होंने देखी तो उनके मन में विचार आया कि ये बदलना चाहिए। समाज में सभी समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और ये जो विषमता का माहौल है ये समाप्त होना चाहिए। और इसलिए समाज में ऐसे जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनको समाज के मुख्य प्रवाह में सम्मान से उनके साथ जो व्यवहार नहीं होता था, ऐसे समूचे लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया और उस सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। और उस संघर्ष करते समय उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन उनके विचारों से पूरे देश में हुआ
और आज दलित समाज के लोग मान, सम्मान और प्रतिष्ठा से अगर जी रहे हैं तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति और नेता को है, तो स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी को है, उसको कोई भूल नहीं सकता। सामाजिक न्याय और उसके साथ साथ आर्थिक न्याय, इन दोनों बातों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में हम बार बार करते हैं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी सबकी कटिबद्धता सामाजिक और आर्थिक न्याय से है, और इन दोनों शब्दों का अर्थ हमने विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। इस समाज में आज भी जातीयवाद चलता है, और हम इस संकल्पना पर विश्वास रखते कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए समाज में जो जाति व्यवस्था है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाए, और जाति व्यवस्था समाप्त होकर समाज के सभी वर्गों को एक समता और समरसता का अनुभव हो और सबके साथ समान न्याय हो, इस बात पर हमारा विचार आधारित भी है, और ये हमारी विचारों की कटिबद्धता भी है। और इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने विचारों में बार बार ये कहा है कि जहाँ सामाजिक विषमता है वो हम समाप्त करें, और समाज के उन सब लोगों को समाज के मुख्य प्रवाह में लाकर हम उनकी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए और विकास के लिए कार्यरत रहे। मुझे ऐसा लगता है ये सब विचार जो है ये केवल भाषणों का नहीं है, ये विषय जो है ये हमारे कृति में अमल करने का है। हमारे सबके आदरणीय स्वर्गीय बाला साहेब देवरस जी पुणे में वसंत व्याख्यानमाला में गए थे, और उन्होंने कहा था कि समाज में अगर अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो कोई बुरी चीज़ ही हो नहीं सकती। ये उद्गार उन्होंने निकाले थे। हमारे में से अनेक लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे, उन्होंने अनुभव किया है कि जब जब हम कार्य करते थे तो वहाँ हमारे कैंप में, हमारे शिविरों में हम सब एक है, हम सब समान है, एक ही खाना सब लोग मिलकर खाते थे, एक ही जगह रहते थे। सवाल ये है कि ये जो समाज में उच्च और नीचता की जो कल्पना आई है, इसको समाप्त करना होगा। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारा व्यवहार कैसा है, ये सबसे बड़ा सबके सामने एक मिसाल होगी। मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग अब इसको हमारी जीवन निष्ठा मानकर चलना चाहिए। हमारे साथ आए हुए ऐसे कोई व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषणों में ये बात कही जाएगी, और हमारे घर में अगर हमारे आए हुए किसी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव होता है तो उसका मतलब नहीं है। हम जब जाते हैं कहीं भोजन के लिए तो हमारा ड्राइवर बाहर बैठ जाता है, हम उसको नहीं पूछते उसका भोजन हुआ है कि नहीं हुआ है। सिक्योरिटी में पुलिस वाले रहते हैं, उनको नहीं पूछते उनका क्या हुआ है, चाहे वो किसी भी जात के हो। पर मानवता का इतिहास जो है, विचार जो है, वो हमारे कृति से सबके साथ समान न्याय होगा, समान व्यवहार होगा, और सबको समान बराबरी का विकास के लिए मौका मिलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस संकल्पना पर एक विचारधारा के रूप में विश्वास रखती है। पर केवल आज सामाजिक विषमता को मुक्त करके हमारे देश का भला नहीं होगा। सामाजिक और आर्थिक विषमता से मुक्त समाज, जो भय, भूख और आतंक से मुक्त है, और सुखी, समृद्ध, संपन्न, सामर्थ्यशाली देश, समाज, ये हमारा सपना है। और अगर इसको पूरा करना होगा तो हमको ये भी चिंता करनी होगी कि आर्थिक विषमता भी समाज से मुक्त होनी चाहिए। आज सामाजिक और आर्थिक विषमता को मुक्त करना यह हमारा राजनीतिक संकल्प है, और हम ऐसी शासन व्यवस्था को निर्माण करेंगे कि जिस व्यवस्था से समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता मुक्त होगी। क्या ये संभव है? ये निश्चित रूप से संभव है। ये संभव है, संभव हो सकता है, और ये संभव करके दिखाना यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आह्वान है। और हम सब कार्यकर्ता मिलकर अगर इसको संकल्प करें तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से पूरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी प्रतिमा बनाई गई कि ये जातिवादी पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ लोगों के साथ जब मिलता हूँ कि ये इमेज वर्सेस रियलिटी वाली बात है।
हमारे सभी नेताओं ने उनके जीवन में जो व्यवहार किया है, जो आचरण किया है, जो चाल चलन चरित्र और व्यवहार उनका रहा है, उसको आप अगर नज़दीक से देखेंगे तो उनके जीवन में उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए अपनी कटिबद्धता रखी और सामाजिक और आर्थिक विषमता के खिलाफ हर समय संघर्ष किया। बाबा साहेब अम्बेडकर यही विचार को लेकर आगे चलते रहे थे और ऐसे अनेक से काम हैं।